जी सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की। भगत जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो सेवा आई है हम्म। तो उस सेवा को उसमें जो हम जैसे दशमांश की सेवा निकालें उसमें रख दो। नहीं, भंडारे की सेवा अलग रहेगी भगत जी। दसवांश अलग है, भंडारे का अलग है ना वो तो जैसे हम अलग से निकालते ही हैं, जैसे वो मतलब वो दशमांश की तो सेवा परमात्मा के हाथ में रह जाती है, तो वो भी उसमें अलग रख दूँ, मतलब वो उससे वो अलग रहेगी लेकिन वहीं पर रख दूँ। नहीं, वैसे तो चाहे उसमें मिला के रख दो, लेकिन ये नोट करके रख लेना कि भंडारे के हैं कितने बस। हाँ वो तो अलग अलग नोट है, हाँ, सारे नोट हैं अलग अलग। बाकी बाकी चाहे नोट चाहे आपस में मिला दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो है हाँ कितना वैसे अलग पैसा। अलग नोट है। हाँ, बस वो थोड़ा ध्यान रख लेना कि वो मतलब सेवा कितनी है टोटल। हाँ टोटल हाँ, ये 16,025 आई है। और वैसे खर्चा। खर्चा बैठा है लगभग, मैंने हिसाब लगाया 31 का बैठा है। 31 में से कुछ का सामान बचा हुआ है, ऐसा मान के चलो 26-27 के आसपास बैठा है। तो आप एक काम करो भगत जी, जी ये पैसा आप जी सब कुछ इसी में शामिल करो आप। ये जो 16,000 की अच्छा सेवा है ना, ये तो आप इसमें खर्चे में लगाओ भगत जी। और बाकी अच्छा ऊपर का जो भी 15, 16 या 10 जो भी आ रहा है ना, वो परमात्मा दया करें, वो आप जी मतलब अपनी सेवा लगा दो। अच्छा क्योंकि देखो, ये भी भंडारा ही है, और कहीं और लगाओगे वो भी भंडारा ही भगत जी। बात तो एक ही है, लगना तो पैसा हाँ इन वो भक्तों का है ना। और आप चाहे जी 50 लगाओ चाहे 1 लगाओ भगत जी, परमात्मा के चरणों में तो सेम है बड़े भाई। बात सही है। है ना, तो आप ये तो यहीं लगा दो, और बाकी ऊपर का आप जी मिला दो। अच्छा अच्छा, हाँ बाकी ऊपर जितना बैठा है उसका वो सेवा में मिला दूँ उधर, उतनी 10 की बात नहीं। हाँ, वो चाहे आप चाहे 10वें अंश का लगाओ उसमें, या चाहे जी चाहे अलग से लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 10वें अंश का आपके पास में रखा हुआ है तो 10वें अंश का जी पैसा इसमें लगा दो, क्योंकि वो मालिक भी अपने बच्चों के भंडारे व्यवस्था में रहने में तो लगाते थे वो पैसा। हाँ तो बाकी आपके पास जो 10वें अंश का बचा हुआ ना, वो 10वें अंश का मिला दो उसमें। अच्छा अच्छा, वैसे परमात्मा की दया रहती है, जैसे जो भी अपना वो आती है नौकरी वगैरह हम्म। या सिलाई का भी, मतलब कुल मिला के परमात्मा की दया से घर में अगर 10 रुपए भी आएंगे ना, 10 में से जो 10 में इसकी सेवा निकलती है हाँ 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 तो हाँ। मैं अलग 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 नोट करके रखता हूँ। मैं तो लगभग हो गई है 2.25 लाख के करीब। कोई नहीं, दया परमात्मा की। तो अब जैसे ये आ रही है तो मेरा यही मन कर रहा है, मैंने भगत जी से एक बार पूछ लूँ, जैसे जितनी ये हम्म। सेवा हुई है मतलब जिसमें मेरा खर्चा भी ना कहता मैंने कि जितनी ये सेवा हुई है भंडारे की, और जैसे भक्तों से जो आया है वो या तो इसमें मिला दूँ या मतलब करके या इतनी अंदर कन्फर्म कर जाता आपसे। कोई नहीं, आप तो सारा सब कुछ मिला के और इस खर्चे को पूरा कर लो यहीं पे। अच्छा अच्छा, वो तो तो क्या कि जैसे थोड़ा ये अपन ने ये भक्तों तो को है मना कर दिया था, नहीं सेवा तो परमात्मा हमेशा मतलब ज्यादा ही आती है। भंडारे में जो खर्च होता है उससे ज्यादा ही आती है सेवा तो। भगत जी, वो बताऊँ यही तो आज जिंदगी में पहली बार ना, जब से मैं मालिक से जुड़ा हूं ना भगत जी, हम्म। जिंदगी में पहली बार सेवा के लिए हाथ बढ़ाया मैंने। ना तो मैं हमेशा मन करता है कि बस उठ जा अपने पास से, आए ना एक मिनट पास। वो भी देखो जरूरी था ना भगत जी, भक्तों का भी फिर वो 5वां यज्ञ, थोड़ा थोड़ा सहयोग तो सभी का जरूरी है। जी जी, ऐसी भगत जी एक बार जो पुस्तक सेवा हो रही थी ना आश्रम में, तो ये ले आ रहे थे बुला के लोग, जैसे गाड़ी भर के जाती थी, हम्म। तो ये कहने लगे कभी सेवा में चलो, तो मैंने कहा भी चलेंगे जरूर, परमात्मा की सेवा है तो जरूर चलेंगे। हम्म। तो वहाँ पे कह रहे थे कि भाई आश्रम से आपको 5 रुपए में पुस्तक मिलेगी और आपको 10 में बेचनी है, हम्म। और 5 आपको रखने हैं और 5 जमा करने हैं यहाँ पे। हम्म। तो मैं उनसे कहने लगा भाई मैं 5 के जमा करेंगे, भाई जब 10 में बेचेंगे तो 10 ही जमा करेंगे। हाँ, तो बोले नहीं भाई भगत जी अपने पास रखो। मैंने की भाई कमाई थोड़ी करनी है, कमाई करनी होती तो घर का भी होती। सही बात। तो पता है जो मेरा नाम लिख रहे थे यहाँ पे, कैलसे के हैं रोहतास भगत जी, हम्म। बोले तुम तो सबकी रेट लगवाओगे, जो 5-5 रुपए मिलने की एक किताब है वो सबके मारे जाएंगे। तो मैंने कहा भैया तुम कमाई करने आए होगे। तो भगत जी उन्होंने मेरा नाम काट दिया। ऐसा है इनका। सेवा में लेगा मुझे कि ये तो क्रांतिकारी आ गया, नया काम खड़ा कर देगा। हाँ, और सुना भगत जी, सही सलामत पहुंच गए? पर दया है परमात्मा की। भगत जी एक मन में मतलब कचोट रह गई मेरे, हम्म। जैसे आप कह रहे थे ना कि भाई मतलब केसर वाला दूध ले आते हैं, और उस दिन पहले दिन तो हमसे गलती बन गई भगत जी का, ये ध्यान नहीं रही कि रात में चाय काम चलेगी ना चलेगी।
कोई बात नहीं हाँ। होगा। तो बता, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं अब दोबारा सात संगति रख दूं भगत जी, और बिल्कुल मुंह से तो दूध चलाऊं केसर वाला। चलो अब की बार मालिक दया करें फिर दोबारा कभी। हाँ, बहुत मन कर रहा है कि मैं दोबारा साथ ऐसा लग रहा है भगत जी घर खाली खाली सा। पर अब की बार आपके भगत आ तो जाएंगे क्या वहाँ पे? हाँ, अब की बार बराबर वाले में रख लूंगा ना, तो इससे भी बड़ा एक है, लगभग 800-900 गज का एक प्लॉट पड़ा हुआ है आगे, बिल्कुल चौकोर। अच्छा। हाँ, उसमें उसमें तो भगत जी आप मतलब जो है सबको इनवाइट कर दोगे ना परमात्मा की दया से, तो सभी लगभग सभी आ जाएंगे वहाँ। बहुत बढ़िया, लगभग है 4-5 बीघे का खेत है लगभग। अच्छा, खेती है क्या आपका? हाँ, पास में ही है, जहाँ वो गली है ना हमारे बराबर में ही, हाँ हाँ। उसी से थोड़ा सा आगे को चल गया, बस ज्यादा ना 6-7 घर आगे है। वो अपन गए थे वहाँ पे, आपका कौन साड़ा था, कौन था, भाई था, कौन था, जहाँ पे मकान का काम चल रहा था? ना उससे और पीछे मैंने दिखाया था एक बार कि ये देखो चौकोर कितना बड़ा है। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो बहुत बढ़िया है भगत जी, बहुत ही बढ़िया। मैं उससे बात कर लूंगी, अगर ऐसी कोई बात होगी ना, तो हम्म। उसमें मेरा मन कर रहा है कि उसमें भगत जी पंडाल लगा दिया जाए, पूरा चारों तरफ बिल्कुल खचाखच भर जाए, और बाकायदे भक्तों विस्तार लग जाए कि इधर दूध चल रहा है, उधर केसर का, इधर फल चल रहे हैं, मतलब मन कर रहा है भगत जी दोबारा करने। मन तो करेगा भगत जी, ये तो धर्म का काम है, परमात्मा कहते हैं इसमें तो लुट जाओ। सही बात है। यही तो अभी साथ इस बारे में जाएगा, धर्म तो दस के नहीं, दस के तीनों लोग, अब इससे बड़ा धर्म और क्या होगा दुनिया में? सही बात है। तो मुझे वही बात याद आ गई कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, सही और बात। आप ठगाए सुख होते है और ठगे दुख होए, क्या यहाँ तो ठग जाओ जितने ठगे जाएं। सही बात। हाँ, तो बड़ा मन कर रहा है बाबा जी। आप जैसे ये सेवा बची वो बचा हुआ है ना, जैसे कुछ आलू बचे हुए हैं, घी बचा हुआ है, चावल है, तो अभी मैं बीच में बाबा जी फोन लगा रहा, आपको लगाया तो आपकी बात चल रही। तो फिर मैंने लगाया, मैंने बीच में बाबा जी से बात करूँ, मैंने कि सेवा वो रख दूँ, साथ संग भी छोटी वाली और है अभी इतवार को, तो फिर उनकी भी सेवा चल रही, उनसे ही बात ना हो पाई। चलो छोटा मोटा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। हाँ, और बता भगत जी सामान लाए थे ना परसों उनकी दुकान से, हम्म। उसने चावल के पैसे ही ना जोड़े, 3,000 रुपये चावल के जोड़ने थे, उससे जोड़े ही ना। आज हिसाब चेक कर रहे हैं उनकी, मैं तो पैसे जोड़े ही ना चावल के। हाँ तो नहीं जोड़े ना, तब तो अपन ने उसके देके आने हैं हाँ, भगत जी। उसके वही तो उससे हमें हिसाब लगाया, मैंने कि इसने तो जोड़े ही ना, इसका मतलब धोखा हो गया उससे, तो उसके देके आऊंगा 3,000 वो, फिर बाद में उसके कोई चावल को बात वापस करके नहीं। आया ये था क्या मैं। क्या होता है ना भगत जी, हाँ धोखा उन लोगों के जी नहीं होता है, परमात्मा यहाँ जी। पे परीक्षा हमारी लेता है। हाँ जी हाँ, हमारी परीक्षा लेता है परमात्मा, बाकी वो कहाँ धोखा खाने वाले हैं। सही बात है। वो तो तो अब एक हिसाब लगा रहा हूँ मैंने, वो तो 150 रुपये ज्यादा ही जोड़ने वाले हैं। ज्यादा ही जोड़ने वाले हैं। अपने परमात्मा ऐसे हमारी परीक्षा लेता है। जी जी। तो ये 3,000 रुपये जो 16,000 इनमें से दे दूँ या अपने पास से दिया भगत जी? नहीं नहीं, इसमें सात संगति में से ही वो करने हैं, और उसके बाद भाई क्योंकि खर्चा तो सात संगति में लगा है ना, तो हाँ, 16,000 तो ये जो है, और बाकी फिर आप अपने 10वें में से निकाल के दे देना बाकी का जो भी ऊपर का खर्चा है। नहीं वो तो सब कागज में वो तो हो गया, मतलब 10 तो अलग है, जैसे ये 16 है ये, तो ये 16 तो मतलब रहने दूँ, और बाकी तो सब कागज घर में से हुआ है, 10 तो अलग रखा हुआ होगा जी। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आपका 10वां तो आप ये 16 के बाद में लगाओ। अच्छा। जैसे मान लीजिए 30,000 का खर्चा है, जी। तो सबसे पहले तो भक्तों का 16,000 रुपये की जो सेवाई है आप जी उसको लगाओ, अच्छा, और माइनस कर दूँ। उसके बाद जो बच रहे हैं बैलेंस में, वो आप अपने हाँ। 10वें से लगाओ। अच्छा, 10 से इसमें लगाऊँ? हाँ, भंडारे में लगा देखो। भंडारे का पैसा 10वें में नहीं लगा सकते, उसमें नहीं लगा सकते किसी और सेवा में, जबकि 10वें का पैसा हम भंडारे में लगा सकते हैं, अच्छा। क्योंकि मालिक का विधान है भंडारे का पैसा भंडारे में ही लगना चाहिए, चाहे सामान हो चाहे पैसा हो। जी। इसमें नहीं तो चाहे अगले में लग जाए, परमात्मा ने बोल रखा है। और भगत जी जैसे ये 10 का जो मतलब सेवा निकल रही है, जी। उसके बाद जो 90% बचती है, हाँ, उस 90% में से ही अगर मैं भंडारा कर दें तो कैसा रहेगा? आप सात संगति में लगाओ, वो आपकी इच्छा बड़े भाई, आपको कौन मना कर रहा है उसको। हाँ, वही तो मतलब मेरी भगत जी, मेरा जो थोड़ा मन ये रहता है कि जैसे जो भी मतलब सबसे पहले सैलरी आती है या घर में कोई और कहीं से इनकम का स्रोत होता है, हम्म। तो उसमें से सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि 10 निकाल के रख देता हूँ, बिल्कुल। और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उन सब में से अपना घर में जोत का, धर्म भंडारे का, जो भी सब टोटल काम होता है
और बाकी बचे वो 10 मैं क्या करता हूँ, उनमें 10 में मैं हाथ में लगा था भगत जी में। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब है व्यवस्था तो कोई दिक्कत नहीं, 10वें अंश को सेफ रहने दो। लेकिन जी वो अब तो जो ये सेफ है धर्म तो। भंडारे परमात्मा ने जो शुरू करवाए ना, अब जी। इनमें आप ये 10वें अंश का पैसा लगा सकते हो। अच्छा लगा सकता हूँ, और जैसे मान लो ना लगाए सेफ रहने दो उन्हें तब? वो आपकी इच्छा है। है ना, वो तो परमात्मा के हाथ में दे दूंगा, ये तो भाई वो परमात्मा ने अच्छी खासी दी है। वो आपकी इच्छा है। बाकी 10वें अंश के पैसे को हम भंडारे में लगा सकते हैं, ठीक है। जी। हाँ, हम कोई दूसरी सेवा में हम उसको लगा सकते हैं, उसमें जी। कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 10वें अंश का मतलब ये थोड़ी कि 10वें अंश गुरु को दीजिए, इसका मतलब क्या बताया परमात्मा ने कि जी। अब हम गुरु जी के हाथों में जो 10वें अंश का पैसा देते थे, वो हमारा मतलब कि धर्म यज्ञ में होता है। हमारा 5वां जी। जो जी। यज्ञ होता है, जो धर्म यज्ञ, वो 10वां ही ये होता है अंश। क्योंकि 10वें अंश से गुरु जी फिर भंडारे की व्यवस्था करते हैं, हमारे बैठने जी। की जी। व्यवस्था करते हैं, रजाई गद्दों की व्यवस्था करते, साबुन तेल पानी की व्यवस्था करते हैं। तो 10वें जी। अंश जी। का पैसा भक्तों की सेवा में लगता है। तो चाहे वो अच्छा जी। आज लगा दो, चाहे गुरु जी के आने के बाद में गुरु जी के हाथ में दे दो, बात एक ही है। अब आने वाले जी। समय में तो भगत जी आपको पता ही है, पूरी दुनिया गुरु जी के कदमों में होगी। आप और हमारा बिल्कुल जी कहाँ बिल्कुल। नंबर आएगा भगत जी, जब ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग पहुंच जाएंगे हमसे पहले। एक इशारे पे ये जी। पता नहीं ताजमहल बनवा देंगे, इनके पास इतना पैसा रखा है। तो हमारे जी हम। हमारे हमारे दान का तो आज जितना सदुपयोग हो जाए ना अपने साथ संगतियों जी। में, भाई बहन को जगाने में, इनमें, वो बस समझ लो हो गया उपयोग। आगे भगत जी कहाँ नंबर पड़ेगा हमारा, परमात्मा को कहाँ जरूरत पड़ेगी जब सरकारी सारी व्यवस्था करेगी आगे से आगे। जी सही आज बात ये है। छोटे मोटे मेले इन देवी देवताओं के, पत्थरों के, भगवानों के लगते हैं, सरकारें भगत जी ट्रेनें फ्री कर देती हैं, हम्म। बसें फ्री कर देती है, स्पेशल जैसे कुंभ का मेला है, स्पेशल बस हम्म। लगा देती है सरकार, स्पेशल वहां पे ट्रेन चला देती है, हजारों की संख्या में वहां पे पुलिस फोर्स रहती है, जबकि ना कोई भगवान वो कुंभ है, ना कोई जी मूर्ति, कुछ नहीं। कुछ और जब नहीं। दुनिया को पता चलेगा कि साक्षात ये कुंभ का महाकुंभ आ गया धरती पे, हैं? हाँ जी उमड़ जाएगी तो दुनिया। भगत जी आप और हमारा पैसा कौन पूछ रहा है उस समय। सही बात है भगत जी। तो भगत जी ये तो भगत। आज जितना सदुपयोग हो जाए, जितना भगत भाई बहनों की सेवा में लग जाए, उतना ही ठीक है। सही है भगत। ये तो आगे मिलेगा भगत जी, रखा हुआ परमात्मा कहते हैं ना, ये तो कबीर कमाई भगत जी मेरा अपनी मेरा कबू ना मेरा जो निष्फल मन जाए। मेरा तो मन करे भगत जी कि जितना ज्यादा खर्च हो जाए इस मार्ग में अच्छे अच्छा है। और ये भगत जी भी इसका मानो यूज भगत ही जी क्या का। है, हाँ। धर्म तो वो कुछ ना बचना भगत जी। नरसिंह भगत का 56 करोड़ रुपया परमात्मा ने किस चीज में लगवाया था, भंडारे तो करवाए थे। भंडार भंडारे करवाए थे। नौशेरवा के बादशाह के जो 80 गंज खजाना था, वो सारा का सारा किस में लगवाया था, भंडारे में तो हाँ लगवाया था भगत जी। भंडारे लगवाए थे। तो ये मालिक कहते हैं, कहे कबीर पुकार के दो ये बात लख ले, एक एक साहब की साहब। बंदगी और भूखों को कछु दे। बस दो ही चीज हाँ। ध्यान में रखो, जी जी। परमात्मा की भक्ति और धर्म भंडारा। और सही बात ये है। भगत जी ये धर्म भंडारे बाद में नहीं होंगे, गुरु जी के आने के बाद हाँ। में धर्म भंडारे नहीं होंगे भगत जी। ये धर्म भंडारे जी। केवल आज हो रहे हैं, क्योंकि कल को गुरु जी के आने के बाद तो परमात्मा ऐसा सिस्टम सेट कर देंगे भगत जी कि आपने कहीं हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर में ज्ञान हो जी। जाएगा, गांव गांव में भगत हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अपना घर ही आश्रम है, बैठ के भक्ति करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे। कहाँ धर्म जी। भंडारे करने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ी हाँ जी जनसंख्या रह अभी मौका जाएगी है। वहां। तो जब तक केवल गुरुजी रहेंगे जिस आश्रम में, वहां होंगे भंडारे, बाकी कोई भंडारे नहीं है। ये तो आज है भगत जी, जो मालिक ने मौका दिया हमारे को थोड़ा सा ज्ञान आधार से भाई बहनों को जगा। हम वैसे किसी को बुला बुला के थोड़ा ना खिला रहे हैं, ना कोई खाने के लिए आता है। ये नहीं धर्म ये भंडारा तो एक भगत जी बहाना हो गया भाई, मैन बहाना हो मकसद। गया, हाँ इतनी सेवा करते हैं भगत हाँ, भाई। क्योंकि जब तक बताओ गुरुजी इतनी नहीं है इतनी ना भगत बढ़िया। जी, जी। ये जो सात संगतियां हैं ये हमारे लिए वेंटिलेटर का काम करेंगी गुरुजी के आने तक, वरना भगत जी हम लोग भक्ति पे जीवित नहीं रह सकते। ना सही है भगत जी। देखो पिछला जो भंडारा हुआ था हम्म इससे पहले वाला, हम्म तो उसमें हमने मर्यादाएं तोड़ी भगत जी। जी। क्योंकि हमें ये पता ना था कि सात संगति में भंडारे इस टाइप से होते हैं। हम्म। तो पहले हमने बाकायदे निमंत्रण के लिए कार्ड छपवाए, सबको निमंत्रण दिया। भगत भाई कम और हमारे जगत के रिश्तेदार ज्यादा बुलाए हमने, घर घर जा जाकर हम्म। दावतें दी उसमें।
तो उसमें एक तरीके से मतलब जो होना चाहिए, मतलब एक दिखावा टाइप का हो गया भगत जी वो। कोई बात नहीं, ये ज्ञान के ऊपर है भगत जी सारा सब कुछ। जी। तो परमात्मा ने कहा उसमें कि हम किसी को सत्संग सुनने के मकसद से अगर बुला के भंडारा करवाएं तो दिक्कत नहीं है, और वैसे स्पेशली भंडारे के लिए बुलवाएं तो फिर वो ज्ञान विरुद्ध हो जाता है। जी जी, हम तो पहले उसमें तो सत्संग भी नहीं चल पाया, सत्संग चला हल्का फुल्का चला उसमें। हम्म। हाँ, तो वो तो थोड़ा सा मतलब जैसा भी वो तो परमात्मा, देखिए हमारे भाव से जैसा था सही था, लेकिन अब मालिक की दया हमारी मर्यादा तो होगी। और आज भगत जी जब से लेकर साथ संगति हुई है, देखो आपके देखते हुए 3 रात लगातार मतलब जगता भी रिया में, तब भी सही शरीर में बात। वरना कोई परेशानी, भगतनी भी सही, और बड़ा अच्छा आत्मिक शांति महसूस हो रही है। और मन कर रहा है कि अभी भगत जी से आपसे बात करके दोबारा रखवा दूं। हाँ सही बात है। वो तो मालिक प्रेरणा करते हैं भगत जी, सत का मार्ग है, हाँ, धर्म का मार्ग है। पर अभी क्या है मेरा ना, यही थोड़ा मन सा में ये आ रहा गर्मी है। का समय है अभी। अभी 16 या 17 अप्रैल को बुलंदशहर में है भगत जी। वो बहन आई थी ना, वो जी जी। वो जो आप इंटरव्यू दे रहे थे थोड़ा, फिर वो बीच में बोल रही थी। हाँ, कांता बहन। हाँ, कांता बहन के वहाँ पे है धर्म भंडारा। 17 और ये 16 या 17 को है, शनिवार रविवार कब अच्छा पड़ेगा। अच्छा, 2 दिन का। तो हाँ, अब तो आजकल में वो एसडीएम से परमिशन ले रहे हैं। अच्छा तो 16-17 का वहाँ पे अपन भंडारा रखवाएंगे मालिक के दया से, मैसेज डालेंगे। अच्छा। तो उसमें नंबर आप लोगों के दिए जाएंगे संपर्क के लिए, आपके हो गए, इनके अपने विक्रम जी की हो गए, जी जी। क्योंकि उसके भगत जी तो वो दिल्ली ड्यूटी है, वो तो सीआईएसएफ में है ना। तो एड्रेस के लिए आप लोगों के नंबर दिए जाएंगे बातचीत करने के अच्छा लिए। अच्छा। बाकी एड्रेस तो उसमें अच्छा लिख दिया जाएगा पंपलेट में, जी जी। है ना। तो वो आपको मैं और बता दूंगा जब वो पंपलेट बनाएंगे तब। तो अभी तो है वहाँ पे। और अभी क्या कि थोड़ा भगत सा जी, गर्मी का टाइम है भगत जी, हमें हर चीज भक्तों की व्यवस्था के लिए हमें मतलब देखनी पड़ेगी। ऐसे भगत हम जी जब एक काम, हाँ जी। एक बात आपसे और कहूँ हम्म। भाई, विनती है मेरी, मान लियो भगत जी। देखो, कोई लेन देन की बात मत करना मेरे से, बाकी और बता दो। ना लेन देन कुछ नहीं भगत जी, हाँ मेरी मतलब एक मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमसे जो एक थोड़ी सी हाँ, नादानी में गलती बनी कि धर्म भंडारा हुआ, लेकिन उसमें रिफाइंड चल गया। कोई बात नहीं भगत जी, वो जैसे अनजाने में हो जाता है। अगली बार हम हाँ, देसी घी का तो प्रयोग करेंगे। भगत जी यहाँ यहाँ जो 16-17 में हो रहा है भंडारा, यहाँ भगत जी से ये कह दियो कि भंडारे में घी की व्यवस्था मेरे तरफ से रहे। चलो, वो आपकी इच्छा है, मालिक दया करे, बता देंगे उनको पहले। हाँ, उनसे बता दियो वो, मतलब जो भी लगे 1 पीपा 2 पीपा मुझे बता दें, मैं उसी हिसाब से मतलब पहले ही पेमेंट करके अपना घी की व्यवस्था कर दूँ। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा वो। हाँ जी हाँ। तो ये ना मेरा मन जो यहाँ हो जाएगा कि यहाँ जो मुझे गलती है वो सुधर जाएगी भगत जी। अरे भगत जी, ये माया है ना, ये भगत जी ये कर्म बिगड़वा भी देती है और ये कर्म बढ़वा भी देती है। तो ना सही बात है भगत जी। है ना। ये तो गुरुजी ने बताया कि जो मेरे भगत हैं वो तो दूध देने वाली गाय है, जितना सही बात खिलाओगे उतना देंगे, है, और क्या। है कि नहीं। तो ये तो भगत जी मालिक के बच्चे हैं, इनकी जितनी सेवा। अब हमें लग रहा भगत जी ऐसे हम लोग सभी ऐसे ही हैं, हम दबे कुचले से, मैले कुचले से हैं। अरे भाई, वही तो चीज है ना, इस भक्ति मार्ग में भगत जी मालूम नहीं पड़ता ये कौन सी आत्मा क्या है। क्या पता इस कुछ भंडारे नहीं में पता चलता। क्या पता कौन सी आत्मा आई थी, हैं वो पिछले जन्म में, कुछ क्या पता जिसके आज हम गुणगान गा रहे हैं, मीरा जी के, धन्ना जी के, क्या पता कौन कौन सी आत्माएं बैठी थी वहां पे। सही बात है भगत जी, हैं? कुछ ना पता। हाँ, ये मैले कुचले तो हो जाते हैं फिर, क्योंकि भगत जी काल हमें चूस लेता है बीच में। अब बाली जी था, जी बाली बताओ श्री राम की टक्कर का, रामचंद्र भी उसके सामने टक्कर नहीं ले सकता था त्रेता में। जी। उसको भी पेड़ की ओट लेके मारना पड़ा, वरना उसकी शक्ति उसमें चली जाती। इतना जबरदस्त योद्धा बाली। और द्वापर में क्या बना, बालिया नाम का बहेलिया। शिकारी, बहेलिया। बहेलिया बन गया। जी। अब बताओ कहाँ बाली था और कहाँ द्वापर में कहाँ मतलब बहेल वो शिकारी बन गया। शिकारी बन गए, सही हाँ, बात है तो भगत जी। ऐसे ही भगत जी ये जो, अच्छा दूसरी बात, जितनी भी आत्मा जो अच्छी अच्छी आत्मा है, परमात्मा जो सत्संगों में जिक्र करते हैं, वो सारी की सारी आत्मा भगत जी वो सत्संगों के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब हम थोड़ी कह जी सकते हाँ, हैं कि ये वो आत्मा है, ये वो आत्मा है। ये तो मालिक को पता है हाँ, भगत जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भगत को कोई छोटा मोटा मत समझो। ना ना ना, भगत तो भगत ही है हाँ, भगत जी। और किस भगत है ना, के रूप देखो। में
किस भगत का रूप में वो गुरुजी आके बैठ जाए ये भी नहीं पता, इसलिए हमने किसी के साथ कोई ऐसा वैसा व्यवहार ना ऊंच नीच वाली बात कभी मन में भी नहीं सोचनी किसी भगत के साथ। ना 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 भाई, सही बात है भगत जी। वही देख लो आप, उसमें जगन्नाथ में कौन सा रूप बना के खड़े हो गए। हाँ देख लो। हाँ, और वहाँ देख लो परमात्मा कहते हैं कि कुश्ती हो गया, संत बंदगी कीजिए, हो और वैसे के वैसा विश्वास शरण चित दीजिए। चरण चित लीजिए। कुछ नहीं पता भगत जी कौन क्या कैसे कैसे परीक्षा हो जाए। अब मुझे तो बताओ भगत जी वहाँ कभी कभी अगर मेरे दरवाजे पे तो कोई अगर कोई गाय आ जाए ना भगत जी, गाय आ जाए कोई या कोई और पशु आ जाए किसी प्रकार का, और वो कुछ मांगे तो मेरा मन नहीं करता है उसे भगाने को भी। सही बात। ऐसे जो जो है खबा दूं, क्या पता कैसी परीक्षा हो जाए, कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। अब पांडवों के यज्ञ में परमात्मा सुपर का रूप बना के चले गए, अब वहाँ लोग उनका मजाक हाँ, कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। हैं? जी जी। तो ऐसे अब देखो धर्म भंडार में तो भगवान आता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब सही, वो बिल्कुल आता जी किस रूप बिल्कुल। में है, वो सूक्ष्म रूप में भी आ जाए, वो अप्रत्यक्ष रूप में भी आ जाए, वो किसी भगत के रूप में भी आ जाए, रूप में भी आ सकता है। हम उसको देख नहीं सकते। नहीं नहीं। अब वो रहता वहीं विद्वान है, इसलिए भगत जी हमें ये सोच के साथ संगति में तो ये सोच के बैठना चाहिए कि बिल्कुल भगवान बैठा सामने सिंहासन पे, जरा भी बिल्कुल जी हमारी कोई बिल्कुल। ऊंच नीच कोई मतलब देखने में दृष्टि दोष वगैरह है तो देख लो भगवान फिर सही बात है। कितना वो जो है नाराज हो जाता है। ना ना, सही बात है भगत जी, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक विशेष रजा रही भगत जी इस बार मेरी तो, हम्म। मतलब परमात्मा ने ऐसा कर दिया भगत जी कि मुझे कोई अंदाज, मैं तो ये सोच रहा है मुझे कहीं बीमार ना पड़ जाए हम। अरे नहीं बीमार ऐ- पड़ते हैं क्या। और ऐसा मजबूत कर दिया है, एक दिन पहले ही इतना मजबूत कर दिया कि ऐसा हो गया शरीर, मतलब टांगे ना हो गई भगत जी, जैसे लठ हो गए लोहे के बिल्कुल। तो परमात्मा है शक्ति देने वाला तो। तो भगत जी ध्यान रखना मेरी इस बात का, मतलब भगत जी से बोल दियो, मतलब चलो जो भी सेवा है, ठीक, मतलब जी की मैं सेवा परमात्मा। 10 बात कर लेगा उनसे, परमात्मा लगवा देंगे जी, सेवा आपकी। ठीक ठीक। ठीक है भगत जी। ठीक है जी। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की।